लोग इंतज़ार करते हैं कि कहीं तो किस्मत साथ दे और इसी चक्कर में कुछ करने की वजह नहीं ढूंढ पाते। दुनिया में मनोविज्ञान के स्तर पर कई खोज के बाद यह पाया गया है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में अगर आपसे बेहतर है तो वह आमतौर पर सिर्फ 10 से 20% ही बेहतर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई किसी चीज़ में मन से काम करता है और आप भी उसे सीखना चाहते हैं तो आपको बस उसमें खुद को 10 से 20% बेहतर बनाना है और धीरे धीरे आप भी उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज की कहानी में सिद्धि एक ऐसे सफ़र पर है जो कि 6 महीने पहले उसने सोचा तक नहीं था। सिद्धि की दोस्त श्रेया उसके साथ बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में काम करती थी। श्रेया का कुछ दिनों पहले ब्रेकअप हुआ था और वो बहुत परेशान थी। इसी कारण बॉस बार में श्रेया लगातार 2 दिन से शराब में धुत थी और आज उसकी हालत ऐसी थी कि सिद्धि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। श्रेया की उल्टियाँ रुक नहीं रही थी। सिद्धि तो शराब को हाथ तक नहीं लगाती थी, बस वो अपनी दोस्त श्रेया के साथ रहकर उसका ध्यान रख रही थी। इतने में बारटेंडर ने कहा कि मैडम इन्हें अस्पताल ले जाइए, नहीं तो शायद तबीयत और बिगड़ जाए। सिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। करीब शाम के 8 बजे थे और बेंगलोर का ट्रैफिक जाम जोरों पर था। श्रेया ज़्यादातर बाइक से ट्रैवल करती थी और आज भी वो सिद्धि को लेकर बाइक से ही आई थी। करीब 6 महीने पहले श्रेया ने सिद्धि के ऑफिस में ज्वाइन किया था। तब सिद्धि ने पहली बार अपनी कोई ऐसी कलीग देखी जो बाइक चलाती हो। सिद्धि को श्रेया से मिलने की और ज़्यादा खुशी इसलिए हुई क्योंकि बचपन से सिद्धि का सपना था कि वो भी लड़कों की तरह स्कूटी या फिर बाइक चलाए, मगर सिद्धि के माँ बाप ने कभी वो मौका ही नहीं दिया। श्रेया और सिद्धि की दोस्ती होने लगी। करीब 2 हफ्ते में सिद्धि को श्रेया की बैक सीट पर बैठने का मौका मिला। श्रेया बहुत ही सुलझी हुई बाइकर थी। ट्रैफिक से कहाँ से कब मुड़ना है, कब तेज चलानी है और कब धीरे, यह वो बहुत ही अच्छे से जानती थी। श्रेया करीब 10 साल से बाइक चला रही थी। अब सिद्धि से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसने बाइक के पीछे बैठे हुए पूछा, श्रेया एक बात बताओ तो ज़रा, तुम्हें बाइक चलाने की परमिशन कैसे मिली? श्रेया ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या याद दिला दिया यार, बहुत पापड़ बेले, परमिशन तो मिली ही नहीं कभी, मगर लड़कों के साथ मेरी अच्छी यारी रहती थी तो उनके साथ रह रहकर थोड़ा चलाना आ गई। सिद्धि के मन में फिर एक सवाल आया, अच्छा चलो मान लिया कि तुमने छुप छुप के सीखी, मगर फिर भी कभी तो पता चला होगा घर वालों को। श्रेया ने बताया, पता चला घर वालों को, डांट भी बहुत पड़ी, मगर डांट से ज़्यादा शाबाशी मिली। सिद्धि यह सुनकर हैरान हुई। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, शाबाशी, क्योंकि सिद्धि जानती थी कि इतनी आसानी से लड़कियों को इन कामों के लिए शाबाशी नहीं दी जाती। लाल बत्ती आई और श्रेया ने बाइक को ब्रेक लगाई, फिर पीछे होकर सिद्धि को रोब जमाते हुए कहानी सुनाई। एक बार हमारी सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। आईपीएल का सीज़न था। बच्चों ने टीम का नाम मुंबई और बेंगलोर के नाम से रखा हुआ था। मैं आराम से बालकनी में खड़े हुए इन बच्चों को खेलता देख रही थी। तब एकदम से एक बच्चा रन लेते हुए दूसरे बच्चे से टकराया और बहुत जोर से ज़मीन पर आके गिरा। मैं तेजी से नीचे भागी और उसकी माँ भी वहाँ पहुँची। मुझे आज भी याद है, उसका नाम राजू था। राजू का वो दर्द देखकर उसकी माँ मदद के लिए चिल्लाने लगी। साथ में ही मिश्रा अंकल की बाइक खड़ी थी। मैंने मिश्रा अंकल के लड़के को बुलाया और कहा, बाइक निकालो, राजू को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। मिश्रा अंकल घर पर नहीं थे और उस मिश्रा के लड़के को बाइक चलाना आती नहीं थी। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और बाइक की चाबी उस मिश्रा के लड़के से मांग ली। लाल बत्ती हरी हुई। श्रेया ने बाइक स्टार्ट करी और सिद्धि के साथ कहानी और सफ़र में आगे बढ़ी। सिद्धि पीछे बैठे मन में श्रेया को प्राउड ऑफ यू कह रही थी। श्रेया ने आगे बताया, बस फिर क्या, सोसाइटी लड़की को बाइक चलाता देख हैरान थी, मगर इस समय मुझे और उसकी माँ को राजू की फिक्र थी। हम दोनों राजू को लेकर जैसे तैसे पास के अस्पताल में पहुँचे और राजू की चोट का डॉक्टर ने इलाज किया। मेरे माँ बाप को पता चला तो खूब डांटा, मगर फिर मेरी सोसाइटी उस समय मेरे साथ खड़ी हुई। सिद्धि यह सुनकर इतनी खुश हुई कि उसने इतनी जोर से श्रेया की पीठ थपथपाई कि बाइक का बैलेंस बिगड़ा, मगर श्रेया ने संभाल लिया। फिर सिद्धि का पीजी आ गया
और सिद्धि ने श्रेया को बाय करते हुए कहा, मज़ा आ गया तुम्हारी कहानी सुनकर, कल मिलते हैं। सिद्धि ने सपना देखना छोड़ दिया था कि वो कभी बाइक सीखेगी, मगर श्रेया को देखकर उसे हौसला आया कि अभी इतनी भी उम्र नहीं गुजरी है कि एक मौका अपने आप को ना दिया जाए। उसने अगले दिन ऑफिस में श्रेया से पूछा, क्या मैं बाइक सीख सकती हूँ? श्रेया पहले तो हैरान हुई कि सिद्धि को क्या हुआ, फिर रुककर बोली, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे शरीर के पुर्जे सही दिख रहे हैं, तो तुम भी आराम से सीख सकती हो। फिर सिद्धि ने श्रेया से पूछा, क्या तुम मुझे बाइक सिखाओगी? श्रेया ने रौब जमाया, बदले में मुझे क्या मिलेगा? सिद्धि ने पूछा, क्या चाहिए बोलो? श्रेया ने डिमांड करते हुए कहा, तुम्हारे हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे वैसा खाना बनाना सिखा सकती हो? श्रेया ज़्यादातर बाहर का ही खाती थी और वो सच में खाना बनाना सीखना चाहती थी। बस फिर क्या था, सिद्धि को ड्राइविंग का टीचर मिल गया और श्रेया को कुकिंग का। श्रेया कुकिंग में शून्य थी और सिद्धि ड्राइविंग में। मगर जब किसी का कुछ सीखने का मन हो तो रोज़ सिर्फ कुछ समय उस कला को देने से कोई भी शून्य से एक्सपर्ट बन सकता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें 7 से 8 घंटे हम सोते हैं, 2 से 3 घंटे खाने पीने और यहाँ वहाँ के काम में चले जाते हैं, और बचे हुए समय में ऑफिस में होते हैं या फिर स्कूल में। मगर फिर भी हम सभी के पास दिन में हमेशा 2 से 3 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ नया सीख सकते हैं। यानी अगर हम रोज़ाना अपने दिन का सिर्फ 10 से 20% समय कुछ सीखने में लगाएं, ना कि आराम या फालतू चीज़ों में गंवाएं, तो साल भर में करीब 700 घंटे इकट्ठा किए जा सकते हैं और इन घंटों से हम किसी भी काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस एक गुरु और सीखने की सच्ची चाह होनी चाहिए। पैसा कभी कभार ज़रूरी होता है, मगर हमेशा नहीं। श्रेया और सिद्धि को अपने गुरु मिल गए थे और अब निकालना था समय। श्रेया के रूम से सिद्धि का पीजी करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था, तो उन्होंने प्लान किया कि वो सीधा श्रेया के रूम पर जाएंगे, फिर थोड़ा चिल करेंगे। उसके बाद करीब रात के 8:30 से 9:30 तक सिद्धि श्रेया को कुकिंग की क्लासेस देगी और रात 10 बजे तक दोनों खाना खाकर बाइक राइड के लिए निकलेंगे। श्रेया के रूम से सिद्धि के पीजी तक वो प्रैक्टिस करेंगे। दोनों को समझ आ रहा था कि रात को अकेले निकलना थोड़ा रिस्की है, मगर सीखने का जुनून दोनों के सर पर था। पहले 1-2 हफ्ते तो सही से समय नहीं निकल पाया। कभी रूम पर जाकर सो जाते तो कभी ऑफिस से लेट हो जाते, मगर दोनों को सीखना था, तो समय अपने आप निकलने लगा। वहाँ सिद्धि श्रेया को तड़का लगाना सिखाती, तो यहाँ श्रेया सिद्धि को गियर लगाना। वहाँ सिद्धि श्रेया को किस समय पर क्या डालना है वो सिखाती, और यहाँ श्रेया सिद्धि को स्पीड पर कंट्रोल करना और बैलेंस बनाना। करीब 1 महीने में रोज़ 1 घंटा देकर दोनों ने काफ़ी कुछ सीख लिया था और उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। करीब 2 महीने तक यह चला और अब कभी कभार सिद्धि ड्राइव करके ऑफिस तक आती थी और दूसरी तरफ श्रेया खाना बनाकर लाती थी। फिर एक बार सिद्धि ने गलती से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया और चालान लग गया। सिद्धि बहुत घबरा गई क्योंकि उसके पास अभी तक लाइसेंस नहीं था। चालान दोनों ने मिलकर भरा, मगर सिद्धि का हौसला टूट गया। लेकिन श्रेया ने फिर भी उससे लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करवाया। श्रेया दिल खोलकर जीने वाली लड़कियों में से थी। बाइक राइडिंग, रात में घूमना और मुसीबतों का डटकर सामना करना। और सिद्धि बिल्कुल उसकी विपरीत। उस दिन के बाद से सिद्धि ने बाइक चलाना थोड़ा कम कर दिया। कभी कभी किसी बात का डर या कोई घटना मन में ऐसे जख्म छोड़ जाती है कि हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट होने के बावजूद अपनी उस कला को भूल जाते हैं। सिद्धि ने करीब बाइक चलाने में 100 घंटे दिए थे और ये उसके वो 3 महीने का 10% था जिसने उसे शून्य से एक्सपर्ट बनाया था। मगर आज डरने का वक्त नहीं था। उसकी दोस्त श्रेया, जिसने हमेशा उसका साथ दिया, वो तड़प रही थी। ज़्यादा ना सोचते हुए सिद्धि बॉक्स बार की पार्किंग तक श्रेया को जैसे तैसे लेकर गई। फिर उसने श्रेया को बाइक के पीछे बिठाकर अपना स्कार्फ निकाला और श्रेया के दोनों हाथ स्कार्फ से अपनी कमर पर बांध दिए। अस्पताल करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। बारिश हो रही थी, ट्रैफिक जाम था और आज सिद्धि की परीक्षा थी। बाइक स्टार्ट की और परीक्षा शुरू हुई। हर बार श्रेया पीछे से कुछ ना कुछ समझाती रहती थी,
मगर आज वो बेहोशी में थी। सिद्धि ने रोड पर बाइक निकाली, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखी। लंबी सांस ली, फिर थोड़े टेढ़े मेढ़े कट लेते हुए श्रेया को संभाला। फिर थोड़ा जाम खुला, मगर 1 मिनट बाद फिर वही गाड़ियों की लंबी लाइन। सिद्धि ने कभी वीडियो गेम नहीं खेली थी, मगर आज यह रियल लाइफ वाली बाइक राइडिंग में मज़ा आने वाला था। उसने अपना पूरा दिमाग झोंक दिया। बाइक चलाने उसे आती थी और बहुत अच्छे तरीके से यह उसे 2 मिनट बाद महसूस होने लग गया था। बारिश की बूंदों से सिद्धि का दिमाग ठंडा रहा और श्रेया को भी थोड़ा आराम मिला। बारिश में छोटे छोटे कट लेकर श्रेया को संभाल कर करीब 20 मिनट में वो अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। डॉक्टर ने श्रेया को देखा और इंजेक्शन दिया। सिद्धि के दिमाग में राजू और श्रेया की वो कहानी चल रही थी जिसकी वजह से सोसाइटी ने श्रेया को शाबाशी दी थी। वैसे ही आज डॉक्टर ने सिद्धि को शाबाशी दी। जिंदगी के सफ़र में दिन के ये 10 से 20% का समय हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, जैसे बोलना, लिखना, खाना खाना, चलना वगैरह। लेकिन जब बात किसी कला को सीखने की आती है तो ना जाने क्यों हम यही मैथमेटिक्स भूल जाते हैं। कला कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, शायद हमारे पास वक्त नहीं है, या हमारी इच्छा नहीं है, या आसपास कोई गुरु नहीं है। लेकिन जो इन चीज़ों में नियंत्रण बना लेता है वो एक्सपर्ट बनने की रेस में शामिल हो जाता है। समय दिन का 10% ही रहेगा, मगर सालों साल को अगर जोड़ दिया जाए तो आप किसी एक्सपर्ट से कम नहीं।